कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको किसान आंदोलन और बिहार में किसान आंदोलन के दरमियान स्वामी सहजानंद की भूमिका क्या थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। और साथ साथ इस आंदोलन की आलोचनात्मक टिप्पणी करें, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। देखिए, आलोचना जब भी लिखा रहे तो पॉजिटिव के साथ साथ जो नकारात्मक तथ्य हैं उस आंदोलन के, उसको भी आपको दर्शाना पड़ता है। इसीलिए इसके कुछ अलग आयाम हो जाएंगे, लास्ट के सेक्शन में आप देखेंगे। तो सबसे पहले किसान आंदोलन क्या है, किस कारण से हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। फिर बिहार में जो किसान आंदोलन हुए उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस प्रकार भूमिका निभाया, और साथ ही आंदोलन की जो आलोचनात्मक जो व्याख्या है वो मैं करने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और आप ऐप डाउनलोड करें और वहां से आपको क्लास के जो भी पीडीएफ्स हैं वो मिल जाएगा। मात्र 1500 में आपको सारा मटेरियल दिया जा रहा है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए, जो टॉपिक है वो यहाँ पर देखिए क्या है। किसान आंदोलन एवं बिहार में स्वामी सहजानंद के आंदोलन की आलोचनात्मक टिप्पणी करें। अब यहाँ से भूमिका में हमें क्या लिखना है वो देखिए। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों, तो जो भी आंदोलन हुए हैं तो वो आर्थिक नीति का उसमें प्रमुख योगदान है, तो ये जरूर चर्चा करेंगे। आर्थिक नीतियों तथा नई भू राजस्व नीति जो थी, जैसे आप रैयत बारी प्रथा है, जमींदारी प्रथा है और महालवारी है, इसकी चर्चा जरूर करेंगे। भू राजस्व नीति ने भारतीय किसानों की कमर क्या की, तोड़ दी, और किसानों को एक साथ कंपनी और जमींदार दोनों के अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के शासनकारी नीतियों के खिलाफ कई किसान आंदोलन हुए, जैसे आपका नील विद्रोह 1859-60 में, पावना विद्रोह जो है 1873-75 में, दक्कन विद्रोह 1874-75 में, मोपला विद्रोह 1921 में, संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन 1919 के आसपास और तेभागा आंदोलन 1946 के आसपास। तो ये 2-3 आप एग्जाम्पल जरूर चर्चा कर देंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि कई किसान आंदोलन हुए जिसने अंग्रेजों की शोषणकारी नीति का व्यापक विरोध किया। तो अब जाकर के अब मेन मुद्दा जो आपका क्वेश्चन है, बिहार में किसान आंदोलन और जो स्वामी सहजानंद की भूमिका है उसको अब यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे। ठीक है, किसान आंदोलन के प्रमुख कारण सबसे पहले जान लीजिए क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला अंग्रेजों की आर्थिक शोषणकारी नीति, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा राजनीतिक कारण। तो आर्थिक कारण भू राजस्व से अधिकतम वसूली करना, जैसे जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी लिख भी सकते हैं इसको। जमींदारी प्रथा जो थी ये बहुत ज़्यादा शोषणकारी थी। ठीक है, एक तो कंपनी के लोग कर ही रहे थे, साथ साथ जमींदार भी जो थे वो कई मायनों में किसानों का शोषण कर रहे थे। उसके बाद कृषि का वाणिज्यिकीकरण कर दिया गया, वैसे खेती करवाए जा रहे थे जिससे व्यापार, औद्योगिक क्रांति वाले जो भी व्यापार वाले जो खेती थे वो करवाए जा रहे थे। तो ये भी किसान आंदोलन के प्रमुख कारण हुए। जैसे आप देखेंगे कि नील विद्रोह जो हुआ, तो नील किसानों के द्वारा नील की जो खेती कर रहे थे, चंपारण सत्याग्रह, ये सब आप देखेंगे वाणिज्यिकीकरण का ही प्रभाव था कृषि का। उसके बाद अकाल नीति का अभाव, जब अकाल आता था तब भी ये लोग टैक्स में कमी नहीं करते थे, ये भी प्रमुख कारण था। उसके बाद यहाँ से धन निकासी, जो दादा भाई नौरोजी ने भी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन इंडिया में चर्चा किया, धन निकासी का सिद्धांत, तो ये भी एक प्रमुख कारण था अंग्रेजों का आर्थिक शोषण, जो कि किसान आंदोलन का कारण बना। दूसरा सामाजिक कारण, अब भारतीय समाज में अंग्रेज क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे। अब अंग्रेज ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ रही थी, सेठ साहूकार ऋण के माध्यम बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे, जो ब्याज दरें थी वो उच्च थी। और 1813 में जो चार्टर एक्ट है उसके तहत क्या हुआ कि ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप सभी जनसंख्या किस पे डिपेंडेंट हो गई, अधिभार हो गया कृषि पर, क्योंकि अब जो लोग उद्योग करते थे वो भी क्या करने लगे, कृषि करने लगे। तो ज़्यादा लोग कृषि करने लगे तो कृषि पर अधिभार बढ़ गया, जिसके कारण किसानों की जो है वृद्धि हुई, और किसान की समस्या जब आगे आएगा तो ये लोग विरोध करना शुरू करेंगे। अब आ जाइए राजनीतिक कारण, जब प्रशासन के द्वारा केवल क्या किया जाता था, जमींदारों की बात को सुनी जाती थी और जो गरीब किसान थे उनके बातों को नहीं सुना जाता था, तो जिस कारण से भी यह राजनीतिक कारण के रूप में आप लिख सकते हैं किसान आंदोलन का। ठीक है, अब आ जाइए बिहार में हुए किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रमुख भूमिका निभाई। इन्होंने रोटी को ही भगवान कहा था।
ये बात जरूर लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने रोटी को भगवान कहा और किसानों को भगवान से बढ़कर बताया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े भक्त थे किसानों के। यानी भगवान से भी ऊपर का दर्जा किनको दिया गया है, तो किसानों को। ठीक है, अब देखिए इनका एक नारा अगर आप लिख देते हैं तो ये आपके आंसर राइटिंग में थोड़ा सा आयाम लेके आएगा। जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब सो कानून बनाएगा, ये भारतवर्ष उसी का है अब शासन वही चलाएगा। ये पंक्ति आप लिख करके स्वामी सहजानंद सरस्वती की भावनाओं को दर्शा सकते हैं। ऐसे बिहार में किसान आंदोलन की समस्या के समाधान हेतु 1923 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था और इस सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। परंतु अगर आप देखिएगा किसान आंदोलन का निर्णायक मोड़ जब स्वामी सहजानंद सरस्वती जब इसमें शामिल होते हैं तब आता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किए गए कार्य की चर्चा कर लेंगे। जैसे 1928 में सबसे पहले किसान सभा का औपचारिक स्थापना किया इन्होंने, फिर 1929 में इनकी अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई जो बिहार स्तर पे। उसके बाद 1936 में अखिल भारतीय पूरे देश स्तर पे किसान सभा का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया और उसमें महासचिव थे प्रोफेसर NG रंगा। इस लाइन को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इन्होंने किसानों की समस्या के प्रति कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट कराने में पूरा प्रयास किया, तभी जाकर के जवाहरलाल नेहरू ने भी किसान सभा के इन प्रयासों का समर्थन किया था। ठीक है, अब आ जाइए 1936 तक किसान सभा की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा किसान इसमें शामिल हो चुके थे एवं इसके सदस्यों की संख्या भी अब क्या हो गई थी, 2 लाख से ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस और किसान सभा के बीच समझौता भी हुआ जिसका परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने जीत भी हासिल की। ठीक है, और चुनावी घोषणा पत्र में तो उन्होंने किसानों की समस्या पर चर्चा की, लेकिन जब चुनाव जीत गए तो उसके बाद ये बदल जाते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल किसान सभा के नेताओं के जो नेता थे उनके साथ मतभेद हो गया, क्योंकि जो कांग्रेस जो पार्टी थी वो चाह रही थी कि जमींदारों का भी समर्थन ले, जबकि किसान पार्टी जो था जमींदारों का विरोध कर रही थी और उस समय जमींदारों के साथ साथ किसानों का समर्थन लेना कांग्रेस की मजबूरी थी। इस कारण से कांग्रेस ने जो है जमींदारों का विरोध नहीं किया। आगे चल कर के आप देखिए यही चीज़ को आप आलोचना में लिख सकते हैं, क्योंकि किसानों की समस्या के प्रति मंत्रिमंडल में कोई रुचि नहीं थी। और आप ये गौर करेंगे तो उस समय जो भी नेता थे खास करके वो जमींदार परिवार से जुड़े हुए थे, इस कारण से भी उन्होंने किसानों की जो हक की बात थी उसको पीछे रखा और चूँकि जमींदारों की भी सहायता चाहिए थी इसलिए इन्होंने जमींदारों के खिलाफ कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया। और उस समय किसानों का सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ के साथ साथ जमींदार भी कर रहे थे, इस कारण से किसानों को लगा कि ये पार्टी हमारे हक की बात नहीं कर रही है। इन परिस्थितियों में किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया और बरैया टाल के किसानों के द्वारा जमींदारी उन्मूलन की मांग को लेकर बृहत आंदोलन किया गया। इस लाइन को लिख सकते हैं, क्योंकि इनको लग गया कि यह किसानों की बात को नहीं मानने वाली है, क्योंकि इसके जो लोग हैं मैक्सिमम वो जमींदार घर से हैं या जमींदार घराने से है, जिस कारण से इनकी बात को नहीं रखा जाएगा। इसीलिए इन्होंने जमींदारी उन्मूलन की मांग करते हुए बृहत आंदोलन कर दिया। अब देखिए आगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसानों की उदासीनता के कारण किसान आंदोलन के नेतृत्व में साम्यवादियों के हाथों में चला गया। अब देखिए आप देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 के बीच में होता है, तो इसमें आप देखेंगे कि रूस क्या होता है कि मित्र राष्ट्र के साथ मिल जाता है। चूँकि अब किसान आंदोलन जो किसान क्रांतिकारी थे, कृषक नेता थे, अब वो कांग्रेस को छोड़ करके किसके नज़दीक चले गए थे, तो वो साम्यवादी पार्टी के नज़दीक चले गए थे। साम्यवादी कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसके नज़दीक चले गए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में रूस के मिल जाने से मित्र राष्ट्र में क्या होगा कि साम्यवादी का रुख जो होता है अंग्रेजों के प्रति नम्र हो जाता है और वह आंदोलन में सक्रिय भूमिका नहीं निभाने के लिए आदेश देते हैं। यानी साम्यवादी जो नेता थे या किसान नेता थे, अब वह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन में आप देखेंगे कि किसान नेताओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। स्वयं स्वामी जी ने भी साम्यवाद में कुछ नई अपनी रुचियां दिखाई और तथा आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का साथ देना छोड़ दिया। बिहार में किसान आंदोलन 1947 के बाद भी चलता रहा, लेकिन इसकी मांग केवल और केवल किसानों के हित में होने लगी। ठीक है,
और इस प्रकार हम पाते हैं कि किसान आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में आग में घी डालने का काम किया तथा लोगों के बीच में जन जागरूकता फैलाने में मदद की। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण भले ही इन लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, किंतु देशभक्ति और किसानों को लेकर ये आज भी सक्रिय दिखाई देते हैं। जो किसान नेता हैं आज भी जो है सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक अच्छा एंडिंग दे सकते हैं। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 67th बीपीएससी के लिए। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। सारे टॉपिक आपको इस चैनल पे GS1 GS2 के मिल जाएंगे और हिस्ट्री ऑप्शनल के भी सारे टॉपिक आपको इसी चैनल पे दिखाई देंगे। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपका दिन शुभ मंगलमय है।